क्या ये परिवार सौरभ का भाई क्या इससे पहले भी इस घटना से पहले भी पुलिस के पास किसी प्रकार की शिकायत कर चुके थे? कोई इससे पहले भी उन्होंने आशंका जताई थी? देखिए, आपको बता दें कि जो सौरभ था वो बाहर रहता था, लंदन में रहता था और यही वजह है कि वो यहाँ नहीं था, इसलिए वो सुरक्षित था। लेकिन जब वो वापस आया, और आपको बता दें कि 2021 में ही सौरभ ने खुद तलाक का जो केस है वो कोर्ट में किया था और वो खुद चाहता था कि मुस्कान से उसे छुटकारा मिले। लेकिन जिस तरीके से समझौता हुआ, जिस तरीके से बातचीत हुई और जब शुरुआती जांच पुलिस ने की थी तो उसमें यह पता चला था कि जो मुस्कान है वो खुद तलाक नहीं देना चाहती है और यही वजह है कि 2021 में तलाक लेना चाहता था सौरभ, लेकिन मुस्कान ने नहीं दिया। और यह भी बताया जा रहा है कि मकान खरीदने के लिए काफी पैसा लेकर के जो सौरभ है वो आया था और कहीं ना कहीं जो पैसे का खेल है वो भी निकल के सामने आ रहा है। हालांकि जो मेरठ पुलिस है वो पूरे मामले की जांच कर रही है, सभी पहलुओं पर जांच कर रही है और माना जा रहा है कि जल्द ही जो मेरठ पुलिस है उसकी तरफ से यह खुलासा किया जाएगा कि आखिरकार जो हत्या की असल वजह है वो क्या है। क्या तंत्र मंत्र वजह थी या पैसा वजह थी या फिर कुछ और था? बिल्कुल, देखिए बलराम पांडे यहाँ पर एफआईआर की एक्सक्लूसिव कॉपी दिखा रहे हैं कि जो भाई ने एफआईआर दर्ज कराई है, क्योंकि जब उसके भाई का पता नहीं चल रहा था तो उसने आशंका व्यक्त की कि इसकी हत्या हो सकती है और यह हत्या साहिल और मुस्कान ने कराई हो सकती है और इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया है। फिलहाल साहिल और मुस्कान जेल में बंद है। मेरठ की पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और वो एफआईआर की कॉपी इस वक्त आप एक्सक्लूसिव तौर पर एबीपी न्यूज पर देख सकते हैं, जो सौरभ के भाई ने एफआईआर कराई, जिसमें तमाम जानकारियां दी गई हैं और इस पूरे केस में एक के बाद एक कई बड़े खुलासे होते जा रहे हैं। तलाक लेना चाहती थी मुस्कान, यह भी एक खुलासा हुआ है। इसके अलावा वो मर्डर के बाद, हत्या के बाद सीधे हिमाचल प्रदेश चली गई थी और आप देखिए ये पूरे एफआईआर की कॉपी आप एबीपी न्यूज पर इस वक्त देख सकते हैं, जो उनके भाई की तरफ से दर्ज कराई गई है और पूरी जानकारी इसमें लिखी गई है और यह बताया गया कि मेरा भाई सौरभ राजपूत ने वर्ष 2016 में मुस्कान रस्तोगी पुत्री प्रमोद रस्तोगी शास्त्री कोठी के सामने वाली गली से लव मैरिज की थी। तब से मेरा भाई मुस्कान के साथ रह रहा है। कुछ इस तरह का एफआईआर में जो पूरी जानकारी है वो यहां पर लिखी गई है और आप इन तस्वीरों को देखिए। वो एफआईआर की कॉपी जो 18 मार्च को यहां पर सौरभ के भाई की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई थी। मेरठ की पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और उसके बाद इस पर एक्शन शुरू हुआ, जांच शुरू हुई तो पता चला कि हत्यारा साहिल और मुस्कान ही है। मुस्कान ने बाकायदा मेरठ के एक बाजार में जाकर चाकू भी खरीदा था, ड्रम भी खरीदा था और वो इस कोशिश में थी, जो पड़ोसी ने अभी खुलासा किया, कि किसी भी तरह से ड्रम को ठिकाने लगा दिया जाए और लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाई। तो ये तमाम जानकारियां इस वक्त सामने आ रही हैं। लेकिन 18 मार्च को जो एफआईआर सौरभ के भाई की तरफ से दर्ज कराई गई थी उसकी कॉपी आप एबीपी न्यूज पर इस वक्त देख सकते हैं। एक्सक्लूसिव ये जानकारी हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे पूरी रिपोर्ट में इस बात की आशंका जताई गई थी कि सौरभ की हत्या साहिल और मुस्कान ने ही की है। यानी परिवार को कहीं ना कहीं डर था, परिवार को कहीं ना कहीं इस बात का आभास था कि साहिल और मुस्कान ही इस हत्या के पीछे हैं और इसका खुलासा मेरठ की पुलिस ने कर दिया। और जो पड़ोसी हैं उन्होंने यह दावा किया है कि रात 2-3 बजे के आसपास साहिल मुस्कान के पास आता था, दीवार फांद कर पहुंच जाता था और इस हत्याकांड के बाद से लगातार दोनों हिमाचल प्रदेश के शिमला, मनाली और कसौल में घूम रहे थे, बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे, 10 मार्च को होली खेल रहे थे और बर्फ का आनंद ले रहे थे। यानी उन्हें कोई चिंता नहीं थी, कोई उन्हें परेशानी नहीं थी, वो एक तरह से वहां पे लगातार घूम रहे थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।